ये कहानी महाभारत के अंतिम युद्ध के बाद की है। कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह रही थीं। पांडव विजयी हुए, लेकिन जीत के बाद भी हर कोई हार का दर्द झेल रहे थे और सूर्य अस्त हो रहा था। रक्त से रंगी धरती पर पांडव अपने परिजनों को खोने का शोक मना रहे थे। कर्ण, जो युद्ध के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, अब वह बाणों से घायल धरती पर पड़े थे। उनकी अंतिम सांसें चल रही थीं। जब युधिष्ठिर को ये पता चला कि कर्ण उनके भाई थे, तब वे और शोक में डूब गए। और जब ये खबर द्रौपदी तक भी पहुंची, जो द्रौपदी कर्ण से गुस्सा और नाराज रहती थी, जब उन्हें पता चला कि कर्ण घायल हो गए हैं तो वह भीतर से टूट गई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने भरी सभा में कर्ण को सूतपुत्र कहकर और अपमानित किया था। यह अपमान कर्ण के दिल में गहराई से बस गया था और इसी कारण से उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में भाग लिया था। द्रौपदी को अब यह एहसास हुआ कि कर्ण का अपमान उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तब द्रौपदी कर्ण के पास गईं। कर्ण आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर थी। उनके चेहरे पर दर्द और पराजय का पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे पास एक अपराधिनी की तरह खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। आज मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं गलत थी। तुम वीर थे और दयालु थे। तुमने हमेशा न्याय का साथ देने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। कर्ण ने अपनी कमजोर आवाज में उत्तर दिया, द्रौपदी, ये युद्ध मेरे कर्मों का परिणाम है। मैंने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया था। मैं जानता था कि तुम अपमान की पात्र नहीं थी, फिर भी मैंने दुर्योधन का साथ दिया और तुम्हारे चीरहरण का हिस्सा बना। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था, लेकिन मेरे इस कर्म का फल आज मैं भुगत रहा हूँ। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आगे कहा, द्रौपदी, तुम्हारा अपमान मेरे क्रोध और अपमान की ज्वाला का परिणाम था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को चोट पहुंचाने का निर्णय लिया था, लेकिन ये गलत था। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे अधर्म ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। द्रौपदी की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए थे। तुम्हारी वीरता, तुम्हारा चरित्र महान था, लेकिन तुम्हारी संगत और निर्णय ने तुम्हें अधर्म की राह पर डाल दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, द्रौपदी, तुम्हारा दिल बड़ा है। तुमने अपने अपमान को भुलाकर मुझे क्षमा किया। मैं भी तुम्हारे प्रति अपनी नाराजगी को आज समाप्त करता हूँ। मेरा यह अंत शायद इस कारण उचित है, ताकि मैं अपने जीवन के सभी पापों का प्रायश्चित कर सकूं। ये कहते हुए कर्ण की आंखें बंद हो गईं। द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि यह युद्ध केवल भूमि, साम्राज्य और सत्ता का नहीं था। यह मानवीय संबंधों, भावनाओं और धर्म के बीच संघर्ष था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उनका फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है।